प्रभु यीशु की हजूरी भी बैठी हुई सारी संगत को हाथ जोड़ के जय मसीह। जिथे जिथे भी मेरे वीर भैन बैठे ने विदेशा भी उन्होंने भी मैं जय मसीह भेजना। चर्च ऑफ रीमा पिंड तलवंडी राइया तो प्रभु सारे बरकत दे। और समा ही परमेश्वर के मुख जो निकले हुए पवित्र वचन सुनता कि आप सारे वचन सुनने के लिए तैयार हो, पूरी तरह तैयार हो। जिस तरह पिछले हफ्ते सुनाया सी कि जेड़ा अपनी खेती विच हल चलाएगा रज की, क्योंकि जेड़ा मेहनत करेगा प्रभु दे बरकत वो नहीं मिलनी। तो जेड़ा आलसी ते ढीठ होएगा, बहुत सारे आलसी ने ढीठ ने, की मिलेगा? कुछ नहीं, गरीबी। तो प्रभु साडे लिए गरीबी नहीं लैके आया, प्रभु साडे गरीबी नूं तोड़न आया, गरीबी के श्राप नूं तोड़न आया। तो इसी तरह अज असीं परमेश्वर के वचन दे विच सीखना है कि जो इंसान की विपदा आती है, दुख आता है, अज का टॉपिक विपदा और दुख। परमेश्वर महान है जो सानू ना विपदा विचों कढ़दा है। उहदे वचन दी विच ताकत है, शक्ति है, वो सानू ना विपदा विचों कढ़ दिंदा है। पर अज असीं परमेश्वर के वचन दे विच इस टॉपिक से गल करनी है प्रभु के वचनों द्वारा। सब तो पहला असीं देखांगे विलाप की पुस्तक दे विच पढ़ना है 3:38 और 39 असीं असीं पढ़न जा रहे हैं। प्रभु की दासी कमलजीत कौर मेरे नाल परमेश्वर के वचन की सेवा करेगी। कि आत्मा दे मूहों दुख ते सुख नहीं आउंदे। गौर करना वचन ते कि आत्महान दे मूह जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सारी सिजदा करता कि आत्महान दे मूहों दे घरों कि दुख सुख नहीं आते। उहदे घर दे विच दुख सुख आते पर वो कटदा नहीं। हाँ, जिउंदा आदमी क्यों गिला करे? जिउंदा आदमी आज इस धरती ते जीवित है। जिउंदा आदमी, जिउंदा मनुख क्यों गिला करे? बहुत सारे गिला करते नहीं। विपदा आ गई, दुख आ गई, समस्या आ गई, बड़ा गिला करते हैं, बड़ा नहोरा सिटते हैं, बड़े क्रोध च आ जाते हैं। प्रभु मैं तो हर सबत ते आना, मैं तो वर्त भी बहुत रखदा, मैं तो सारा दसवांध भी दिंदा है। बहुत तरह दी गल्लां करके गिला करते हैं। पर बाणी की दसदी दुख सुख है, पर जिउंदा आदमी मनुख क्यों गिला करे? कोई मनुख अपने पापां दी सजा उत्ते, अपने पापां दी सजा। कई बार ऐसी सजा पाप की वजह के नाल दी आ जाती है, कई बार भलाई लिए भी सजा आती है, कई बार विपदा जिहड़ी दुख है साडी भलाई लिए हुंदे ने। सानू गिला करन दी सानू लोड़ नहीं है। जे सानू बाणी सिखांदी है, सानू बाणी दसदी है, असीं को सीखना है। ये लिखत किसी इंसान की या मेरी अपनी नहीं है, ये लिखत परमेश्वर के घरों आई हुई है मनुखी जाति के लिए। इसी तरह जिउंदा आदमी क्यों गिला करे? कोई मनुख अपने पापां दी सजा। इसी तरह यूहन्ना संत पहली पत्री 1:10 विच लिखदे ने, जे आखिए भाई असा पाप नहीं कीता, जे कोई मनुख ये गल आखी भई असीं तां पाप ही नहीं कीता है, काहदी सजा है, ये विपदा क्यों है? असीं तां कोई पाप कीता ही नहीं है। जे कोई मनुख आखदा इस गल नूं कि असीं कोई गुनाह ही नहीं कीता,
ਮਾਲਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਝੂਠਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਤਿਆਈ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਘਮੰਡ, ਈਰਖਾ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ, ਐਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ? ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਵਚਨ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਭਗਤ ਨੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮੋੜਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆ, ਦੁੱਖ ਆ, ਸਮੱਸਿਆ, ਨਾ ਸੱਜੇ ਨਾ ਖੱਬੇ ਮੁੜਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਰਿਓ, ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀ ਚੌਗਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਉਸ ਲਈ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਧੀਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਨਕੇ ਹਰ ਪਿਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਸਲੀਬ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਦਮ, ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਇਆ? ਮੌਤ ਆਈ। ਮੌਤ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਬਿਪਤਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਏ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਗਿਲਾ ਕਰ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਯੂਬ ਸੰਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, अय्यूब की पुस्तक 14 नंबर अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, जो मनुष्य औरत को पैदा होता, असली सारे अपनी मां के पेट विचों आए, औरत को पैदा है। जो मनुष्य औरत को पैदा होता है, पढ़े अय्यूब की पुस्तक 14 नंबर अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, आदमी जो तीमी का जमता है थोड़े दिनों का है, थोड़ी दिन थोड़ा समय तुसी धरती ते परदेसी हो, थोड़े समय भाई मुसाफिर हैं,
कि पक्का शहर पक्का घर नहीं है जिथे तुसी बैठे हो कि धरती से पक्का ही साडा जद्दी घर ही है। ध्यान मारो, थोड़े समय लिए है इस धरती, जे थोड़ा समा भी परमेश्वर ने दिता है तो ओदी शरण विच आण के ओदे चरणों में लाके अपने जीवन बतीत करिए। जो मनुख तेवी तो जमदा है वो थोड़े दिनों का है ही ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਦੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲਸ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿ ਤੰਬੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਹੈਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਰ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਵੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ। प्रभु का नाम लेना छोड़ दो, लो जी मेरे ते दुख काते है कि अभी परमेश्वर का देन दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते। ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ कि हरेक जो विश्वास करे नाश न होवे सदीपक जीवन पावे सदा दी मुक्ति को प्राप्त करे। जो संत लिखते ने कि विपता हैगी है समस्या हैगी है दुख हैगी ने पर इंसान थोड़े समय के लिए इस धरती पे जबूर 90 में भी लिखा है आदर सहित में जबूर के पुस्तक 90 नंबर है उसके 10 सेट में लिखा है ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਨ 70 ਵਰੇ ਹਨ। बेशक थोड़े समय मिले सानू वाणी दादी है कि साडी उम्र दे किन्ने क दिन है किन्ने क साल है 70 वरे ਹਨ। 70 साल लिखे विचार करना बहुत सारे 70 तो पहले जा रहे हैं 70 साल तो भी पहले जा रहे थोड़ा ही समय आ धरती ते पर ये सासत होवे ਤਾਂ 80 ਵਰੇ 80 बरे सासत की ये परमेश्वर की शक्ति करते हो मालिक नाल जुड़े हो आत्मा च निरोए हो तो बाणी दाती है फिर 80 बरे ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੋਗ ਹੀ ਹੈ। पर की है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ਤ ਕਸ਼ਟ ਸੋ ਗਿਆ ਆਗੜਿਆ ਘੁਮਾਂਡਿਆ ਲੋ ਜੀ ਆਗੜ ਪਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਇਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਲਿਖਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ बहुत कुछ होंदा ताकि जिंदगी दे बहुत सारे शैतान ऐसे विचार लिया के तेरे सिर दिंदा कि अपने आप को खत्म कर एक वचन झूठा वचन ही सानू जीवादा है नरोए करदा है चंगे करदा इसी तरह अगर बाइबल दे विच जबूर दी पुस्तक 107 नंबर है उसकी 20 है और उसकी 19 आयत में लिखा है ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ताली मार के स्वागत कर दे बेशक जीवता है बेशक दुख है सारी जिंदगी हो गया वो मन अपना वचन अपने बच्चों निकले वचन वो गल के चंगा कर देता आने वाली तबाही तो बचाता दुखों तो बचाता नरक की आग तो बचाता है परमेश्वर का वचन मुक्ति देता है शांति देता है उस मालिक ने सानू वचन दिता है आज असीं प्रभु के चरणों में बैठ के वचन सुन रहे हैं वो वचन ही सानू बचाता तबाही दुखों तो समस्या तो जे साडे अंदर वचन नहीं है तो फिर की है
कुछ सिखाया सी पिछली बारी कि बीजन वाला बीज रहा सी, कुछ पहे रस्ते से गिरिया ते जानवर चक लगे। अज वचन परमेश्वर सानू बचाउंदा है, तुहाडे कोल पहुंच रहा है कि बीज कई बार की होता है तुहाडी जिंदगी दे विच किसान कढ के ले जाता, विपता फिर खड़ी हो जाती, समस्या फिर खड़ी हो जाती है। कभी भी सानू वचन तो दूर नहीं होना। बोलो हालेलुया। यदि वचन तो दूर हो गए तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। विपता ते विपता, दुख ते दुख, समस्या खड़ियां हो जाएंगियां। पर परमेश्वर का वचन सानू दुखा तो विपता तो काटता है। इसकी 19 में लिखा है, अपनी विपता विच यहोवा दी दुहाई दिंदे, जिहड़े लोग प्रभु दे प्रेमी जे विपता भी आई है, दुख भी आई है, ते प्रभु दे अगे घुटने टेक के दुहाई दिंदे हैं, प्रभु दे अगे रोंदे हैं, पुकारदे हैं, अपनी जान नूं दुख दे के पुकारदे। पर तरक्की जेडे दुहाई दिंदे आ, पुकारदे आ दुखां दे वेले, उन्हां दे कष्टां विच उन्हां नूं बचाउंदा है। बोलो हालेलुया। ओ मालिक परमेश्वर उन्हां दे कष्टां, विपता, दुखां, समस्या दे विचों वो बचाउंदा है, वो बचाउण दी ताकत रखदा है। बोलो हालेलुया। सानू कदी भूलना नहीं चाहिए, सानू भूलना नहीं चाहिए। तो बाइबल में यिर्मयाह की पुस्तक 33 नंबर है, उसकी 3 आयत में लिखा है, मैनू पुकार। देखो प्रभु की कहंदा आज भी साडे ते विपता आ, दुख आ, समस्या दा सानू पुकार दी लोड़ है, ना कि इधर उधर भजन दे। भज के की करोगे? दुख बढ़ जाएंगे, समस्या बढ़ जानी है। बेहतर है कि ओदे के घुटने लाओ, ओदे के पुकारो, दुहाई दे ओदे के। इधर या उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे जीता परमेश्वर सिरजनहार प्रभु यीशु मिलिया है। बोलो हालेलुया। क्योंकि तुझे दित्ती हैं ते पुत्र हैं। जब तुझे विपता दे वेले पुकारोगे वचन देखो, मैनू पुकार, हाँ, अति मैं तेरे उत्तर देंगा। ताली मार के सवाल करे हालेलुया। प्रभु दे वचन का सवाल करें, जितना भी सवाल, जितना भी याद रखना प्रभु दे मुख को निकले हुए होता था स्वागत करना। प्रभु कहता तू मैनू पुकार तो सही, साफ मन दे नाल, शुद्ध मन दे नाल, नीवा होके मैनू पुकार, तब मैं तेरे उत्तर देवांगा, मैं तेरे चंगा करूं, मैं तेरी सारी समस्या का हल कर दवांगा, अते मैं तेरे बड़ियां बड़ियां ते औखियां गल्लां दसांगा। बोलो हालेलुया। अते मैं तेनू बड़ियां औखियां गल्लां दा दस दूंगा बच्चों कितना निकलना है। बोलो हालेलुया। जेड़े तेरे मुसीबतां औखियां आंदियां ना, कहता मैं दसूंगा उन्हां चों कितना निकलना है। जिन्हां तू तैनू नहीं जानदा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਹ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। दाऊद ने प्रार्थना की थी, तो बाइबल में देखो यहूदा की पुस्तक में 86 नंबर अध्याय उसकी 5 से लेकर 7 तक परमेश्वर का वचन सानू एक दसदा है कि दाऊद नबी प्रभु का सेवक प्रार्थना लिखता है, वाणी में लिखा, आप पढ़कर देख सकते हो। हे प्रभु तू भला ते दयालु है। हे प्रभु यदि पुकारा के साफ मन दे नाल वो दयावान परमेश्वर है। हे प्रभु तू भला करने वाला है, दयावान परमेश्वर है, आते अपने सारे पकाने वाले ने अंत कृपालु है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर अपने सारे पुकारने वाले, यदि सारे पुकारेंगे वो दयावान बड़ी दया करने वाला परमेश्वर है। हे परमेश्वर किस तरह पुकारना है? दाऊद कहता है अर्जोई करो, पुकारो, आज सर दुख क्या मुसीबत है पुकारो कि हे परमेश्वर मेरी बेनती उत्ते कान ला। हे परमेश्वर मेरी बेनती ते कान ला, अते मेरी अरदासां दी आवाज वाल ध्यान कर। मेरी बेनती ते कान ला। प्रभु मैं जिहड़ी पुकार रहा बेनती कर रहा उत्ते कान ला, मतलब मेरी बेनती सुन, मेरी अरदासां सुन। हे प्रभु जिहड़ियां मैं बेनतियां अरदासां तेरे अगे कर रहे हैं, प्रभु
ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ। मैं अपनी बिरता दे दिन तेन पुकारांगा। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਆ, ਦੁਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ, क्योंकि तू मैनूं उत्तर देवेगा। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨੀ ਆਸ ਆ, ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਰਾਜਾ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹਿਜ਼ਕੀਆ जिसने परमेश्वर ने 15 साल उम्र बताई, उसके शरीर से एक ऐसा बूढ़ा हो गया, कहने का मतलब कैसे तरह चांदा ना ही नहीं था। उस घोड़े ने उन्हें मरने किनारे भेज दिया, मौत के मुंह के नाके ले गए। तो बाइबल में दूसरा राजा और 20 नंबर अध्याय 1 से लेकर 7 तक परमेश्वर का वचन देखेंगे कि राजा हिजकिय्याह दा मौत तो बचना, उन पुकारिया, उन दुहाई दी है, विपता आई है, पर वो सज्जे खब्बे नहीं मुड़े। सज्जे खब्बे समझे ना, समझे कि नहीं? सज्जे खब्बे प्रभु ने छड़ के कदी इधर जाना ते कदी मैनू आराम मिलना, मैनू आशीष मिलती, शांति मिलती। आपको पता कि यीशु शांति का राजकुमार है, वो साडे लिए शांति लेके आया है। दुखा दे वेले शांति मिलनी है तो यीशु मसीह दे कोलों मिलनी है, सीधे परमेश्वर कोलों मिलनी है। राजा हिजकिय्याह ते विपता आ गई है, राजा को छोटी गल नहीं, उत्ते विपता बनी है। तो बाइबल में देख सकते हो दूसरा राजा और 20 नंबर अध्याय 1 से लेकर 7 तक देखेंगे। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜਕਿਯ्याह बीमार हो के मरन लगा सी, की होया? हिजकिय्याह एक ऐसा बूढ़ा होया, वो इस तरह बढ़ गया कि मरने किनारे चले गया। हिजकिय्याह राजा बीमार हो गया, काफी बीमारी दे विच चले गया, मरने किनारे चले गया, मौत दे मुंह दे। हाँ, और आमोस दा पुत्र यशायाह नबी ਉਹਦੇ ਕੋਲ आया। प्रभु दा सेवक यशायाह नबी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਕੀ? ਯਹੋਵਾ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ परमेश्वर इस तरह आख रहा है ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ। देखिए परमेश्वर ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਨੀਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਯशायाह ਨਬੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਭਈ परमेश्वर ने भी आख्या है कि हिजकिय्याह राजा ਨੂੰ ਕਹੇ कि अपने राज्य की अपने घर की सारी जिम्मेवारी अपने बच्चों से पा दे। क्यों जो तू मरनाऊ है, क्यों जो तू मरनाऊ मरन वाला है ਅਤੇ नहीं बचेगा। अरे नहीं बचेगा। ਕਾਦੋਂ ਨੇ ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲ ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਸੱਜੇ ਨਾ ਖੱਬੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਤੱਕਿਆ, परमेश्वर के नीवा हो गया, प्रभु के घुटने ला ले, परमेश्वर तक रहा ते ओदे अगे प्रार्थना कर रहा, दुहाई दे रहा है कि हे यहोवा, हे यहोवा मैं तेरी मिहनत करदा हां। देखो प्रार्थना हो रही, सीखण नूं मिलदा है। आज जे किसी भैन भरा ते विपत आया, तू क्या समस्या है, नठण की लोड़ नहीं है। बहुत सारे नट के देखते हैं, उधर तो जी चमत्कार होंगे, कहते होर भी कहते हैं उधर बड़े नोट पैंदे ने बटुआ दे। दसो बहुत बड़ा शानदार दाव होंदा ओदी जिंदगी दे विच। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਨਿਉ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਕਰ ਦਾਂ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਰੇਤਾ ਤੇ ਰੱਖਾਂ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਕਾਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ? ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਕੀ ਨਿਉ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਚਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੱਕੀ ਨਿਉ। राजा हिजकिय्याह मौत के किनारे बैठा है, डोल नहीं रहा।
बेशक मौत का सुनेहा आ गया है, अपनी जिम्मेवारी सारे घर राजा दी अपने बच्चों से पा दी, क्योंकि तू मरनाऊगा मरन वाला है, तू बचेगा नहीं। आ गया तू बचेगा नहीं। हिजकिय्याह राजा ने की किया? कंध वाल मुंह परमेश्वर की बात तकिया, घुटने ला के प्रभु दे के मिहनत कर लगा, प्रार्थना कर लगा, पुकारन लगा, रोन लगा, रो रो के दुआ करने लगा कि प्रभु मैं की सुनदा। हाँ, हे यहोवा, मैं तेरी मिहनत करदा हां ते चेते कर, पर मैं किवें वफादारी नाल ते पूरे दिन नाल तेरे हजूर चलदा रहा हां, और जो तेरी निगाह विच भला है ओह मैं कीता है। पर हिजकिय्याह भुब्बा मार मार के रोया। दोबारा इसमें पढ़ना थोड़ा थोड़ा करके। हे यहोवा, मैं तेरी मिहनत करदा हां, पर चेते कर। हाँ देखो, चेते करा रहा है, ये भी क्वालिटी होनी चाहिए साडे अंदर। राजा की चेते करा रहा है, परमेश्वर को याद करा रहा है कि प्रभु याद कर, भाई मैं किवें वफादारी नाल, मैं किवें तेरी हजूरी वफादारी ना चलदा रहे। पहला तो तुसी अपने अंदर चाहती इस गल ते मारनी है कि असीं वफादारी ना चलदे हैं। जे वफादारी नहीं है तो प्रार्थना का उत्तर भी नहीं, तो भावें लंबियां प्रार्थना करो, परमेश्वर ने पहला वफादारी देखनी है। तुहाडियां प्रार्थना दे विच वफादारी देखनी, पहला तुहाडे हल, तुहाडी प्रार्थना सुनन तो पहला तुहाडे हल देखना है, फिर तुहाडी प्रार्थना सुननी है। हिजकिय्याह राजा के अंदर क्वालिटी है इस गल दी, प्रभु देख मैं तेरी हजूरी दे नाल वफादारी नाल चलदा रहा ते पूरे दिन नाल। वफादारी का पता ही है अजकल किन्नी है, मैं कहना नहीं चाहता है, पता है मैं इथों बोल के जाइदा, वफादारी मुड़ के है ही। ध्यान देना कि प्रभु के दास ने एक प्रभु की हजूरी दे विच इस कोई गल आखी सी कि असीं उन्हां ते अमल कीता कि असीं वफादार हां। ध्यान मारना पिछा नूं जरा, ये 2021 चल रहा है, कुछ गल्लां मैं आखियां सी। वफादारी करो प्रभु दे नाल, पूरे दिल दे नाल चलदा रहा, पूरे दिल नाल चलना है। हाँ, और जो तेरी निगाह विच भला है, कि प्रभु जो तेरी निगाह विच भला ओह मैं कीता है। प्रभु दी निगाह दे विच जो भला आ, हिजकिय्याह राजा कहता मैं ओह कीता। पर हिजकिय्याह भुब्बा मार के रोया। ये प्रार्थना हो रही है जी, ये मिहनत कर रहे हैं। हिजकिय्याह प्रभु दे अगे ताहा मार मार रोया, भुब्बा मार मार रोया, अखां चों पानी गिरिया, अखां चों पानी डुल रहा है। तुहाडियां प्रार्थना वेले जदों तुसीं अंदरों प्रार्थना करदे, अखां चों पानी डुलदा तो ओह कोपी पा के रखदा है, थल्ले नहीं डिगण दिंदा, ओहदा उत्तर दिंदा है। बोलो हालेलुया, उन्हां प्रार्थना दे उत्तर आंदा है। हाँ, तां होया कि जे शायद निकल के हाथे दे विचकार भी नहीं गया सी, परमेश्वर ने फिर प्रभु दे दास नाल गल कीती जी, शायद नबी दे नाल कि यहोवा दा वचन उसने मिलिया। फिर नबी दा परमेश्वर ने वचन दिता नबी नूं कि मुड़ जा, कहंदा जा पई तू एक बारी फिर आजे को जा। और तू मेरी बाजा दे प्रधान हिजकिय्याह नूं आख, यहोवा तेरे पिता दाऊद दा परमेश्वर इहो आखदा है, मैं तेरी प्रार्थना सुनी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने खल की थी फिर नबी ने पहला मौत का सुनेहा और दुख सी ते हुण सुख ते खुशी का सुनेहा भी परमेश्वर दे घरों आ गया। बोलो हालेलुया। ताई बाणी दसदी है कि जिंदा आदमी क्यों गिला करे, ताई बाणी दसदी है कि आत्मा दे मुंह की दुख सुख नहीं आते, विपता नहीं आती, आंदी है, चले जाती है, किद्दां जाती है, ਉਹਦੇ वचनां द्वारा अधीन कीती। जिस तरह हिजकिय्याह ने नीवे होके प्रार्थना की, सच्चे मन नाल प्रार्थना की, तां परमेश्वर दी प्रार्थना सुन लई, तां ਉਹਦਾ उत्तर दिता। ते नबी ने आख्या अच्छा राजे ने जाके एक गल दस, मैं तेरी प्रार्थना सुनी है, मैं तेरी बेनती
अथरू देख ले, मैं तेरे दुख देख ले, मैं तेरे अंदर हौंके देख ले, मैं तेरे गम नूं देख लिया, मैं तेरी विपता नूं देख लिया। देख मैं तेनों अच्छा करने वाला हां। ताड़ी मार के सवाल करे, परमेश्वर दे मुख दे वचन आ, परमेश्वर गल्लां कर रहे आ, देख मैं तेनों चंगा करने वाला हां। तीजे दिहाड़े तू यहोवा दे भवन विच जाएगा और मैं तेरे दिनां विच 15 वरे होर बढ़ावांगा। ताड़ी मार के सवाल करे, हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं 15 साल तेनों होर दे दित्ते, 15 साल तेरे दिन होर बढ़ावांगा। वो कर सकदा आ, वो बढ़ा सकदा भाई, वो बिपता जो कर सकदा, वो ताकत रखदा है, वो सामर्थी पिता है, वो सिरजनहार परमेश्वर है। मैं 15 साल तेरी उम्र होर बढ़ावांगा और मैं तेनों ते इस शहर नूं असूर दे बादशाह दे हत्थों छुड़ावांगा। तू जिथे भी शहर, जिथे भी फौज तेरी लड़ गई है, मैं उस राजे को छुड़ावां, तू जीत प्राप्त करेगा और अपने निमित्त और अपने दास दे निमित्त इस शहर नूं सांभ रखांगा। तां यशायाह ने आख्या तुसीं हजीरा दी कलुपरी लाओ, सोना दे ओन लैके थोड़े ते बद्दी और वो अच्छा हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो यशायाह ने आख्या मूल दे विचों भई हजीर दे रुख दी कलुपरी सक लवो, ओनू रगड़ के थोड़े ते लेप कर दो तो चंगा हो जाएगा। जिस तरह आख्या उस तरह कीता ते हिजकी राजा चंगा हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह नहूम की पुस्तक में लिखे नबी नहूम 1:7 में लिखा है, नहूम की पुस्तक में आप देख सकते हो प्रभु के वचन को। यहोवा भला है। देखो परमेश्वर जिहड़ा वो भला करने वाला परमेश्वर। नहूम की पुस्तक 1:7 में लिखा है कि यहोवा भला है, वो भला करने वाला है, वो दयावान परमेश्वर है। दुख दे दिन विच एक गढ़ है। बोलो हालेलुया। दुख दे दिन विच एक गढ़ दी तरह, गढ़ की काठ दी तरह पावरिया दे कोल ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। इसी तरह से परमेश्वर के वचन और भी देखा गया, क्या तो पढ़ांगे जबूर 97 में लिखा है, जबूर की पुस्तक और 97 में बताया कि 5 में लिखा है, प्रभु आशीष दी यहोवा दी हजूरी विच देखो प्रभु दी हजूरी, प्रभु दी शरण दे विच पहाड़ मोह वांगू पंगल जांदे हन। बोलो हालेलुया। प्रभु दी हजूरी विच आज तुसीं प्रभु दी हजूरी विच बैठे हो, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਪਹਾੜ ਆ ਗਏ, ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਨੇਹ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਲੱਗਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਦੇਖੋ यहोवा दी हजूरी विच ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜ, ਸਮੱਸਿਆ, ਦੁੱਖ, ਵਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮੋਹ ਵਾਂਗੋਂ ਫਿਕਰ ਕਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ हाँ सारी धरती दे प्रभु दी हजूरी विच पर इस धरती सिरजनहार परमेश्वर दी हजूरी दे विच बैठना, आउणा, सुनना, अधीन रहण दे नाल साडी जिंदगी दे विच समस्या ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ दूर हो जांदियां ने। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु इन्हां वचनां दे द्वारा आशीष दे, बरकत दे और मेरे बड़े सारे जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।